नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फिलियस इन्वेस्टमेंट पे, जिसमें हम लोग आपको फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में बताते हैं। आज लकीली हम लोग को हमारा एक बहुत अच्छे स्पीकर, जो एक रिनोन्ड स्पीकर हैं और जिन्होंने इस फील्ड में पीएचडी किया हुआ है, कि आज हम उनको सुनेंगे और उनके मुंह से जानेंगे कि फाइनेंशियल में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि कौन सा फंड लेना चाहिए, कहाँ सा शेयर लेना चाहिए, कौन सी एफडी करनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, बट ये सब चीज़ें सेकेंडरी आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। आपकी सोच क्या है इन्वेस्टमेंट के प्रति, आपकी सोच क्या है सेविंग के प्रति, क्या आपका माइंडसेट है। सर से हमने जो टॉपिक पे बात किया था वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बात किया था। हमें उनका डिटेल नॉलेज इस पे मिलेगा। हमने इसको 3 वीडियोस में स्प्लिट किया है। एक थर्सडे यानी कि आज, अगला जो आएगा वो कमिंग संडे को आएगा और उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये पूरा 3 पार्ट्स का वीडियो देखिएगा, तभी आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि इन्वेस्टिंग हमें क्यों करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग से हमें क्या बेनिफिट है। ये एक नॉर्मल टॉपिक नहीं है जो हमने भी कवर किया था, ये एक इन डेप्थ है। बेसिक्स आपको क्लियर करवा देंगे कि आपकी साइकोलॉजी का कितना असर पड़ता है इन्वेस्टिंग पे, आपकी साइकोलॉजी से कितने ब्लंडर्स बच सकते हैं और कितने अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आएगा। तो सर एक बार क्या होता है ना, एक अमीर आदमी के पास खूब सारा पैसा रहता है। वो बाबा जी के पास जाता है, बाबा जी को कहता है बाबा जी मेरे पास पैसा तो है लेकिन मन में शांति नहीं है। अब उपाय बताओ, शांति कैसे मिलेगा? चाहो तो आप पैसा भी ले लो, मुझे पैसे का जरूरत नहीं, क्या चाहिए? शांति चाहिए। अब बाबा कहते देख मैं भी खुद एक बाबा हूँ, मुझे पैसे का जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज यू कम टू मी आई गिव यू सोल्यूशन। तू सुबह उठ, पूजा पाठ कर, योगा कर, मेडिटेशन कर, इससे आपको शांति मिलेगा। सर वो वही करता है, सुबह उठता है, पूजा पाठ करता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है। ही डज इट फॉर 15 डेज, वो 15 दिन करता है। 15 दिन करने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आता है। अब हमारा इंडिया में क्या कल्चर है, अगर एक डॉक्टर से इलाज पूरा नहीं तो हम क्या करते हैं? दूसरे के पास चले जाते हैं। वो बंदा चला था दूसरे बाबा के पास। वो बाबा कहते हैं स्टार्ट डूइंग चैरिटी। अब गाय को रोटी खिलाओ, कबूतर को दाना दो, इससे आपको शांति मिलेगा। वो भी करता है, फिर भी कुछ बदलाव नहीं है। वो तीसरे के पास जाता है, चौथे के पास जाता है, पांचवें के पास जाता है। जब वो 5 बाबा के पास जाके थक जाता है तो आखिरी वाले बाबा उससे क्या कहते हैं, यू गो टू द माउंटेन। आप पहाड़ पे चले जाइए, वहां पर हमारे सबसे सीनियर बाबा बैठे हैं, वो आपको बताएंगे शांति कैसे मिलेगा। मैडम वो वही करता है, अपना बैग लेता है, पहाड़ पे चला जाता है, सेम प्रॉब्लम की बाबा मेरे पास पैसा तो है लेकिन मन में शांति नहीं है। अब उपाय बताओ शांति कैसे मिलेगा? चाहो तो आप पैसा भी ले लो। बाबा का भी सेम रेस्पॉन्स कि देख मैं बाबा हूँ, मुझे भी पैसे का जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा उसे कहते हैं देख तू इतना ऊपर चढ़ के आया है तो आई गिव यू अ सॉल्यूशन। मैं एक मंत्र पढ़ेगा, मंत्र सुनने के बाद तेरे को शांति मिलेगा। वो कहता है बाबा मंत्र आप पढ़ोगे और शांति मेरे को मिलेगा? बोले यस, मंत्र मैं पढ़ेगा और शांति तेरे को मिलेगा। तेरे को करना क्या है, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके खड़ा होना है और जब मंत्र खत्म हो तब आंखें खोलनी है। वो वैसे ही करता, अपना बैग नीचे रखता है, हाथ जोड़ता है, आंख बंद करके खड़ा हो जाता है और बाबा मन में मंत्र पढ़ते रहते हैं। 5 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है। सर 2 घंटे तो बाबा कुछ बोलता नहीं है। जब 2 घंटे तो बाबा बोलते हैं, लगता है बाबा कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तब वो अपनी आंखें खोलता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो क्या देखता है? ना ही बाबा है और ना ही बैग है। उसे लगता है बाबा मेरा बैग लेके फरार हो गए। अब सर मेरे को एक बात बताओ, जिसका पैसा लुट जाए वो आदमी क्या करेगा? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना, मेरा पैसा लुट गया, मेरा पैसा लुट गया। वो वहां पर रोना चालू कर देता है। और मजे की बात यह है, जब इंसान रोता है तो उसे नींद अच्छी आती है। सौ नो बचपन में मार खाने के बाद नींद आता था, यस, जो घर में बोलते हैं ना बचपन में मार खाने के बाद जो नींद आता था मैडम, वो वाला सुकून आज तक लाइफ में नहीं मिला है। लेकिन जब वो सो के उठता है तो क्या देखता है, जहां पर वो सो गया था उसी पेड़ के पीछे बैग पड़ा है। बैग कहाँ पड़ा? उसी पेड़ के पीछे पड़ा है। वो बैग को खोलता है, चेक करता है पैसा है कि नहीं है। पैसा तो उतना ही है जितना वो घर से लेके चला था। वो अपने बैग को गले से लगा के खुश हो जाता है, मेरा पैसा मिल गया, मेरा पैसा मिल गया। तभी बाबा ऊपर से नीचे आते हैं, उससे कहते हैं तेरे को अभी कैसा लग रहा है? वो कहता है बाबा बहुत शांति लग रही है। तब बाबा कहते हैं ये तो तेरे पास पहले से था, अभी तेरे को क्यों शांति लग रहा है? तब बाबा उसे बताते हैं जिंदगी में चाहे पैसा हो, रिलेशनशिप हो या टाइम हो, जब तक इंसान के पास रहता है उसकी वो कदर नहीं करता है, और जब उससे दूर चला जाता है उसकी इंपॉर्टेंस वो ज्यादा समझता है। ये सॉल्व whether it is time, whether it is money, whether it is relation, मैडम जब तक इंसान के पास रहेगा ना उसकी कदर नहीं करेगा। सर आज जो मेरे बाजू में बैठा है ना,
कल नहीं रहेगा ना तो अब उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। आज है ना सर, पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। सर कुछ कुछ लोग अपने पिताजी से 15-15 दिन बात नहीं करते, अपने पापा से ना 15-15 दिन बात नहीं करते हैं, और जब पापा चले जाते तो क्या कहते हैं, पापा से अच्छे से बात नहीं हो पाई। मुझे लगता है पापा अगर जिंदा है तो दिन में 5 मिनट बात कर लेना चाहिए सर। और लोग जो बोलते हैं ना कि मेरा बेटा बिजी है, मैनेजर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैडम इस दुनिया में हर आदमी फ्री बैठा है। आपको लग रहा है कोई बिजी है, मैडम कोई है नहीं। सर हर आदमी 3 घंटे सोशल मीडिया में टाइम बर्बाद करता है, ये सर नो, इट इज एवरीवन, नॉट हियर, इट इज अक्रॉस कंट्री सर। हर आदमी 3 घंटे सोशल मीडिया में टाइम पास। जिस आदमी के पास 3 घंटा सोशल मीडिया के लिए टाइम है और वो कह रहा है कि मेरा बेटा बिजी है, दैट इज टाइम पास। सर आई स्टे इन भुवनेश्वर ओडिशा। मेरा फ्रेंड कैलिफोर्निया में काम करता है, तो उसने पापा को ना 1.5 लाख का घड़ी गिफ्ट किया अपने पापा को, 1.5 लाख रुपए का राडो, जैसे ब्रांड कॉल्ड राडो। तो उस घड़ी गिफ्ट किया, तो उसके पापा रात को कॉल करके क्या बोलते हैं पता है? उसके पापा रात को कॉल करके बोलते हैं, बेटा तूने घड़ी तो दे दिया है, कभी समय भी दे दो, कभी समय भी दे दो। तो सर लाइफ में पैसा, रिलेशन और टाइम, जिस आदमी ने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया ना, चैंपियन वो है। सिर्फ पैसे से भी काम नहीं होगा, सिर्फ रिश्तों से भी काम नहीं होगा, और सिर्फ टाइम से भी काम नहीं होगा। सर आज के डेट में खाली जब घर पे बैठेंगे ना तो झगड़ा ज्यादा होता है, ये सर नो, दैट्स आल्सो रियलिटी। व्हाट आई एम सेइंग, इट इज ऑल बैलेंसिंग एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे। और मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मुझे जो भी आंसर देंगे ईमानदारी के साथ देंगे। एग्री करते हैं सर? आप एग्री करते हैं? यस सर, आपने वादा किया कि जो आंसर देंगे ईमानदारी से देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सर आप मेरे को एक बात बताओ, लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम की पैसा? लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम की पैसा? ऑब्वियसली टाइम, यस और नो? ऑब्वियसली टाइम। और आप मुझे आज क्या दे रहे हैं? संडे का टाइम दे रहे हैं। और मैडम ये संडे आपकी जिंदगी में वापस आने वाला नहीं है, बिकॉज आज का जो तारीख का संडे है सर आपके लाइफ में वापस तो आएगा नहीं। 2025 का 8 जून वाला संडे विल नेवर कम बैक इन योर लाइफ। और आप मेरे को बोले कि आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। और वही मुझे आप दे रहे हैं। सर अगर आपको ये बोला जाता कि धनंजय भाई आ रहे हैं और एक सीट का 4,000 रुपया लगेगा, कितने जन आते? सर कोई नहीं आता। फिर झूठ क्यों बोला था? फिर मैंने बोला था तो ईमानदारी से बात कीजिएगा सर। सर लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम नहीं है, लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी टाइम है। और पैसा आपके टाइम में क्वालिटी ऐड कर देता है। सर आज रविवार के दिन मैं अपने घर से दूर हूँ, मेरे बच्चों का वेकेशन चल रहा है, लेकिन पापा बाहर है। मैं अपना क्या बेच रहा हूँ? मुझे क्या मिलेगा? आप बोलते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और आदमी बेच क्या रहा है अपना टाइम, क्या कमाने के लिए? ऐसा है। क्योंकि सर आप सभी ने ना पैसा क्यों नहीं बोला पता है? क्योंकि आपको डर लग रहा था कि बाजू वाला आपको नीचे का लालची है। आपने अपना इज्जत बचाने के बोला मैं भला आदमी हूँ, मैं पैसा तो बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ टाइम बोलूंगा ताकि मेरी इज्जत बच जाए। बिकॉज मनी इज वन टॉपिक ना मैडम, मेरी किताब आ रही है सेम टॉपिक के ऊपर। पैसा एक ऐसा टॉपिक है ना, अभी भी इंडिया में ओपनली पैसे के बारे में बात करने से टैबू। अभी भी लोगों को लगता है कि खुले मंच में पैसे के बारे में बात नहीं करना, लगता है लोगों को लगे लालची है, मनी माइंडेड है, पैसे के पीछे पागल है, पैसे के पीछे मरता है। लेकिन आपको ये मानना जरूरी है सर, आज के डेट में आपका पूरा जीवन का निर्माण पैसे के ऊपर ही चल रहा है। सर पैसा बीच में है, उसके बाजू चक्री घूम रही है, ये सर नो। सर आज मेरी बेटी कौन से स्कूल में पढ़ती है, कौन डिसाइड करता है? इट्स फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो इंटरनेशनल, नहीं होगा तो सरकारी। लोग क्या ज्ञान देते हैं पता है? बच्चों को महंगा स्कूल में मत पढ़ाओ, बच्चा बिगड़ जाता है। सर जिसको बिगड़ना है वो सरकारी स्कूल में बिगड़ सकता है। ये जो क्राइटेरिया है ना कि महंगा में बिगड़ जाता है, ये आदमी ना जो डायलॉग बाजी वो करते हैं ना, जो लाइफ में पैसा नहीं बनाते। मैडम अभी आप अगर बड़ौदा में कोई ऑटो वाले को पूछोगे ना जो 60 साल का है, वो क्या बोलेगा पता है? बोलता है धनंजय भाई भले ही हमने लाइफ में पैसा नहीं कमाया पर इज्जत बहुत कमाया है। उसको बनिया 10 रुपए का धनिया उधार नहीं देता है, ये सर नो। और वो ज्ञान देता है इज्जत कमाया है, इज्जत कमाया, क्या करेंगे तेरे इज्जत का? जहां पर सर लोग कुछ नहीं करते ना, फिर वो डायलॉग में उतर जाते हैं, हमने इज्जत कमाया है, पैसा नहीं कमाया हो, ये कमाया हो। सर ये डायलॉग बाजी से दुनिया नहीं चलती है सर, यू गेट टू बी ऑनेस्ट विद योर थॉट प्रोसेस। सर आज मैं कौन से घर में बड़ौदा में रहता हूँ डिपेंड्स अपॉन माय फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो बंगलो, नहीं होगा तो भाड़े का मकान। सर आपने आज कौन से ब्रांड का शर्ट पहना है, कौन डिसाइड करता है? सो फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो रेमंड, नहीं होगा तो बस स्टैंड। सर इस बार आप गर्मी की छुट्टी में कहाँ घूमने जाएंगे, कौन डिसाइड करता है? इट्स फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो सिंगापुर, नहीं होगा तो सोलापुर। ये सर सिंगापुर और सोलापुर में मनी का तो गैप है। सर आप में से जॉब कितने जन करते हैं? जॉब प्लीज रेज योर हैंड। जॉब ऑलमोस्ट 90%, वंडरफुल। सर आपका 1 तारीख वाला माइंडसेट और 25 तारीख वाला माइंडसेट में गैप होता है, ये सर।
सर 1 तारीख को आप लोग सब पुष्पा बन के घूमते हैं और 25 तारीख को सब सिबल्ली बन जाते हैं, ये सब। सर हमारा 1 तारीख वाला माइंड और 25 तारीख वाले माइंड में भी गैप आ जाता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। सर भारत में अगर 90% आदमी दुखी है, टेंशन है, डिप्रेस्ड है, परेशान है ना, 90% कारण होगा पैसा। आई एम नॉट सेइंग 100%, 90% इज मनी। कोई आदमी टेंशन में है, डिप्रेशन में है, पैसा। सर आज के डेट में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होने का मेन कारण क्या है पता है? पैसा। और जिसका हेल्थ खराब है, ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा पा रहे? पैसा। और हेल्थ खराब होने का मेन कारण क्या है पता है? स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या चीज क्या है पता है? पैसा। तो किसी ने सही कहा है, मनी जस्ट लाइक डेटॉल। पैसा डेटॉल की तरह है, 99% प्रॉब्लम खत्म कर देता है। एंड वेलकम टू द सब्जेक्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। अभी तो पूरी ये श्रृंखला बाकी है, बट फिर भी आपको अगर ये देखते रहना है, आपको इसका इंटीमेशन मिलता रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से लोगों को ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। डू प्रेस द आइकॉन बटन। थैंक यू।